आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑल राउंडर। कैसे हैं आप सब? और आज ना मैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जो आपको ऐसी जगह से है कि वहाँ पर लोग जाने से कतराते हैं, काम करने से कतराते हैं। और ये कहानी सुनकर आज भी है, रियल है, सुन के दिमाग सुन्न हो जाता है और काम करना नहीं चाहते लोग वहाँ पर। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे आपका टाइम समय। ठीक है, तो चालू करते हैं ये कहानी। ये राजस्थान कोटा, तो आप लोग जानते होंगे राजस्थान कोटा की ब्रज भवन, तब उस समय पे ब्रज भवन नाम एक जगह थी। ठीक है, जगह क्या कोटा की है, वहाँ पे ब्रज भवन था एक बना हुआ। तब 1830 में जब क्रांति की लड़ाई और जब आज़ादी की चीज़ें हो गई थी, जब लड़ाइयाँ चल रही थी, उसके बाद अंग्रेज़ों के समय का था वो। तो ठीक है, तो जब अपने आज़ादी हुई और सारे जो फैसले बने या सारी चीज़ें, तो वहाँ पर किसी ने वो जो किला था, भवन था, उसको ख़रीद लिया था। वहाँ पे किसी ने ख़रीद लिया, आज भी है, उसको ख़रीद के होटल बनवाया गया। बहुत पुराना था। और होटल बनने के बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रखा गया था, सिक्योरिटी गार्ड करीब एक हफ़्ता काम किया। एक हफ़्ता काम करने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड बड़ा घबराते हुए, भाई उसने वो काम ही छोड़ दिया। वो काम क्यों छोड़ा, इसका रीज़न आपको पता चलेगा। और आज भी है वो जगह, कोटा में है, और इसने काम छोड़ दिया। जब इसके काम छोड़ने के बाद थोड़ा सा होटल तो चलता था दिन में, तो नीचे होटल था, ऊपर रूम बने थे और रेस्टोरेंट टाइप का भी था। दिन में रेस्टोरेंट भी रहता था। तो अभी मालिक जो वहाँ का ओनर था, उन्होंने सोचा कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि एक गार्ड तो चाहिए, गार्ड के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक लड़का आया। ठीक है, एक लड़का आया मोहन नाम का, उसका नाम मोहन था। उसको गार्ड की मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी, और गार्ड की नौकरी उसको मिल गई। तो उसने उसी दिन की बात है, जिस दिन वो आया, फर्स्ट डे बहुत भीड़ भाड़ थी। पूरा अपना उसने जो काम था बहुत अच्छे से उसने सारा काम किया, और अपना जो उसको मिला था, मतलब उसने उनको बोल दिया कि बहुत भीड़ भाड़ होती है, थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा और थोड़ा सा 24 घंटे वाली ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं सर, बताया हाँ अभी समय बहुत हॉटस्पॉट चल रहा है, तो कोई बात नहीं कर लेंगे। तो इसने दिन भर, गर्मी भी बहुत थी और दिन भर तो सारा दिन काम इसने किया। और जैसे जैसे रात हो रही थी, आपको बता दें, जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे अजीब सी फील आ रही, और सब रेस्टोरेंट खाली होने लगे। जितने जो वहाँ के होटल में रहने वाले लोग जो अपने अपने रूम में जाने लगे, उसको अपना ये भी अपनी जगह एक जगह बैठ गया। एक जगह बैठने के बाद इसे एक आवाज़ महसूस हुई कि कुछ आवाज़ आ रही है, कदमों की, चलने की, बूट्स की आवाज़ आ रही है। जो बूट्स पहनते हैं, अंग्रेज लोग पहनते हैं, या आज भी लोग पहनने वाले पहनते हैं। तो उस समय कुछ ज़्यादा बूट्स वगैरह पहनते थे। तो बूट्स पहना हुआ कुछ चल रहा है, उसको पता नहीं कौन चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो इसने थोड़ा सा चेक वेक किया, तो कोई बात नहीं, अपनी जगह पे सिक्योरिटी गार्ड की जहाँ बैठा जाता वहाँ बैठ गया। इसने थोड़ी देर में जब देखा है, इसको जो है ऊपर वाली आखिरी मंजिल पे, जहाँ पर जो गेस्ट थे, जो मतलब गेस्ट हाउस वो था ना, मतलब होटल में जैसे लोग ठहरते हैं मुसाफिर, तो वहाँ से एक लेडीज़ की आवाज़, ऊपर से एक लेडीज़ की आवाज़ आई। ठीक है, लेडीज़ की आवाज़ है, तो ये दौड़ते हुए देखना तो पड़ेगा भाई, गार्ड का काम है, तो जाहिर सी बात है आवाज़ आई तो देखना पड़ेगा। अभी ये पहुँच जाते हैं, ये पहुँचता है तो ये देखता चाहो तो आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाता तो एक कमरे के बाहर एक लेडीज़ है, अपने कमरे में ही यूँ ही झाँक रही है और बहुत डरी है, बहुत सहमी है, चिल्ला रही है। तो उस लेडीज़ के पास है, क्या हुआ मैम, आप बाहर क्यों आ गई कमरे से, कमरे में ऐसा क्या है? तो उसने बोला कि कमरे में तो कोई है और इसको निकालो, देखो क्या है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता, सब तो चेकिंग, नहीं मैं कहने कि ऐसा नहीं, कुछ है और कोई आदमी है जो कमरे में चल रहा है, टहल रहा है, मैंने महसूस किया है। कहीं
ठीक है। अच्छा लाइट वाइट तो जल ही रही थी। ये गया, अच्छा आप रुकिए मैं चेक करके आता हूँ। लाइट ऑन थी सारी, गया सारा पूरा मतलब चेक किया, देखा है कि अरे यार तो कमरे में तो कोई भी नहीं था। कि मैम आप कमरे में तो कोई नहीं है, आप जाइए आराम से सोइए। हो सकता है आप थके होंगे या नींद में आपको कोई सपना वगैरह आया होगा, हो जाता है, कोई नहीं। तो वो तो चली जाती है लेडी चली जाती है, चली जाती है। तो ये भी आता अपना जहाँ पर बैठा था मोहन, वहीं बैठकर अपना सोचता रहता है। सोचते सोचते इसको, अभी कोई भी इंसान ही होता है ना, नींद तो सबको आती है। 3:30 बजे के करीब इसकी आंखें झपकने लगती। सोचता है यार पूरा दिन तो मैंने काम किया, मतलब थोड़ी सी आंखें झपका लेता हूँ, कोई नहीं झपका क्या लेता हूँ, मतलब अपने आप ही लग जाती है आंखें। हाँ नींद लगने लगी, सिर्फ बहुत तेज़ वाली नींद आने लगी। तो क्योंकि दिन भर उसने काम किया, पहला दिन था उसका ड्यूटी का, दिन भर सारा दिन उसने काम किया। और जैसे उसने 10 मिनट हुआ था उसकी आंखें ऐसे बंद हुई है, बंद होते उसको छन्नाटेदार किसी ने कंटाप मारा भाई। कंटाप मारा तो एक तो गुस्सा हो गया। कंटाप मारने के बाद आप उसकी खुली तो वो देखने लगा इधर उधर, भाई कौन है यार, कौन कंटाप मार के मेरे चला गया। वो इधर उधर सब तरफ देख रहा है, कोई दिख तो नहीं रहा, कोई भी नहीं दिखा उसको। अब गुस्सा भी आ रही, कौन ऐसा मजाक कर सकता है, कोई दिख भी नहीं रहा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़कर टॉर्च लेके इधर उधर देखा है जाके कि सामने कोई वर्दी पहने कोई अंकल टाइप के थोड़े से है ना खड़े हैं। तो वो बड़े गुस्से में इसको देख रहा है, बोल रहे हैं कि आप कौन है। कह रहे हैं कि ये बताओ तुम ड्यूटी के टाइम सो रहे हो, अगर तुम अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो क्या मैंने मरने के बाद उसने कहा कि अच्छा तो आपने मुझे कंटाप मारा है, तो आप सीधे से आप जगा नहीं पा रहे थे। कहना तो तुम जीते जी ड्यूटी नहीं कर रहे हो और सो रहे हो मुझे से, जब ड्यूटी का टाइम है तुम ड्यूटी नहीं कर रहे हो और मैं ही ड्यूटी करूँ, मरने के बाद भी मेरी वो है क्या। और जब इसने सुना कि मरने के बाद, इसके हाथ पैर ऐसे कप काँपने लगे कि ये तो कोई मरा हुआ इंसान है। ऐसा बोल के वो इंसान, मतलब उनका नाम कुछ अच्छा ही था, अंग्रेजी पता नहीं कुछ ब्रिटिश करके कोई नाम था, ठीक है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन रियल स्टोरी है, नाम नहीं याद आ रहा है, कोई नाम था। तो ये पीठ पीछे करके चले गए और पीछे से जब ये गए हैं ना तो पीछे से देखा कि ये वो बूट वाला जूता नहीं होता जो बूट वाला लॉन्ग बूट होता है, खट खट वैसी आवाज़ आ रही है। तो इनको जो है जब उस समय ये बैठे थे ड्यूटी कर रहे थे तो इसी तरह से बूट चलने की आवाज़ आ रही थी। तो अब इनको समझ में आया हो ना हो यही जो इंसान था, यही जो आत्मा है, और यही उस लेडीज़ के कमरे में भी बंदा गया था हमें लग रहा है, और यही इसी की आवाज़, मतलब इसी की आवाज़ लग रहा बूट की आ रही चल रहा था जो। और तो सोचता रहा फिर थोड़ी देर वहीं, ये तो सन हो गया भाई, किसी के साथ ऐसे एकदम से हो जाएगा, वो तो चला गया और सन हो गया एकदम से उसी तरह से हो जाएगा, तो वो तो बिल्कुल सन्नाटे में खड़ा। और इसको सामने से फिर से कोई दिखा, वैसे ही इसको लगा फिर से लौट के आ रहा है, अभी इधर से गया उधर से आ रहा है, कैसे क्या। फिर से बूट की आवाज़, जूतों की आवाज़ आने लगी, तो सामने से फिर इसका मैनेजर आया, जो वहाँ का होटल का मैनेजर था वो आया, और ये कपकपी डरी हुई आंखों से ऐसे कपाता हुआ उसको देखा है, ठीक है। मोहन को देखा है, मैनेजर समझ गया है कि जो और भी गार्ड जितने आए हैं गए हैं, जिनके साथ जैसा हुआ इस लगता है आज इसके साथ भी उसको भी इसके साथ भी ऐसा कुछ हो गया है। तो क्या हुआ, कह रहे ऐसी सर बात है, कि हाँ ऐसी बात है, किसी चीज़ों को देख कर और ये सारी चीज़ें सहन कर के तुम्हें ड्यूटी करनी है तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर है जो कि बहुत पुराना गार्ड है और ये अच्छे से कोई किसी को परेशान नहीं करता है, लेकिन अपनी ड्यूटी, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, अपनी ड्यूटी वाकई ये अच्छे से निभाते हैं। मरने के बाद भी अगर कोई अच्छे से ड्यूटी नहीं करता, ड्यूटी के टाइम सोता है या कुछ अच्छी ड्यूटी नहीं करता, उसको पनिश करते हैं। ये मतलब अपने आप को कि बहुत वफादार अच्छा गार्ड था ये किसी समय पे, इसमें जब रहते थे, जब ब्रिटिश टाइम चल रहा था, तो वो आज भी इसी में है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, कितने लोग गार्ड आए और गार्ड गए हैं, लेकिन अभी तुम्हारी मर्जी है। और ये सारी चीज़ें अगर हैंडल करने के बाद कौन भाई वहाँ ड्यूटी कर पाएगा, तो मोहन ने अगले दिन से ड्यूटी छोड़ दी है। और कहते हैं ना, यहाँ पे चीज़ें होती हैं
जिनको चीज़ें मुक्ति नहीं मिलती है वो चीज़ होती, कुछ अच्छी होती जो अपनी जिम्मेदारी मरने के बाद भी निभाती, तो उसको नहीं मिला है। उन्होंने बताया था किसी किसी को, कस्टमर को भी दिखते हैं, गार्ड को भी दिखते हैं, क्योंकि कस्टमर के पास भी चले जाते हैं, दिख जाते हैं, तो होता रहता है यहाँ पर। हम लोगों को तो आदत पड़ गई है। मोहन ने भैया जयराम की, मैं तो ऐसे भी काम नहीं कर पाऊँगा। शायद ही है कि उस होटल में आज भी जल्दी कोई टिक पाता है, और आज भी होता रहता है। कोई भी नया व्यक्ति आता है, पुराना है, जिसको एक ही दिन में दिख जाते हैं वो, मतलब अगर ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है तो वो नहीं दिखते हैं, जो उनकी जो आत्माएं नहीं दिखती है। और अगर थोड़ी सी ड्यूटी में गड़बड़ करी तो वो दिखते हैं, और जिस दिन दिख जाता है उस दिन वो गार्ड ड्यूटी छोड़ के चला जाता है। तो बस ये राजस्थान की कोटा की कहानी है। आपको अगर ये स्टोरी हॉरर अच्छी लगी तो सर्च करके देख लीजिएगा। मैंने अगर थोड़ी बहुत सी मिस्टेक करी तो आपको सर्च करके देखिएगा, बहुत अच्छी सच में ये है, ये चीज़ वहाँ के जो मैंने बताया है। और आपको अगर ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और बताइएगा कैसी लगी। यहाँ तक देख लिए तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।